गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफॉरेस्टेशन। तो बच्चों, आज हम जो है डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ दैट, कि देखेंगे कि क्या होता है ये और क्या फ़र्क पड़ता है इससे हमें। तो बेसिकली अगर हम इसके परिचय में देखें तो जो फॉरेस्ट है, जो वन है हमारे, उन्होंने हमारे प्लेनेट का जो लैंड एरिया है उसको 31% जो है कवर कर रखा है। मतलब जो हमारी प्लेनेट है अर्थ, ठीक है, उस पे हमारा जो लैंड एरिया है उसका जो 31% है वो कवर है किसके द्वारा? फॉरेस्ट के द्वारा। और ये क्या करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, हमें होम्स प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? हमारे लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए, जो जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, उसके लिए। और ज़्यादातर जो फॉरेस्ट हैं वो थ्रेटेंड है और उस वजह से जो एनिमल्स हैं वो भी जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में आ गए हैं। लगभग 1.6 बिलियन जो जनता है, मतलब जो पीपल है, जो पॉपुलेशन है, वो फॉरेस्ट से जो है उसको उनको प्रॉफिट होता है। जैसे कि उनको फूड मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है, क्लॉथिंग, ट्रेडिशनल मेडिसिन और शेल्टर। अब बात करें डिफॉरेस्टेशन है क्या, तो सिंपल सा है कि जो रिमूवल जो फॉरेस्ट का हो रहा है, जो पेड़ कट रहे हैं, ठीक है, जिसके बाद जो है जो वहाँ की भूमि है वो नॉन फॉरेस्ट यूज में जो है कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू फार्म्स, रेंज और अर्बन यूज। जैसे कि हम फॉरेस्ट को काट करके वहाँ पर किसी इंडस्ट्री को लगा दे, या अर्बनाइजेशन हो, या कोई भी मतलब फैक्ट्री वगैरह वगैरह अगर वहाँ पर लगाई जाए, या खुद की सेटलमेंट के लिए जो है फॉरेस्ट को काटा जाए, तो यही क्या है? डिफॉरेस्टेशन है। लगभग जो है एक एस्टिमेशन किया गया है कि 18 मिलियन एक्रेस, यानी कि 7.3 मिलियन हेक्टेयर्स जो है फॉरेस्ट का, जो कि एक माना जाता है कि एक कंट्री का साइज़ है पनामा की, प्रत्येक ईयर जो है लॉस्ट होता है। मतलब प्रत्येक ईयर जो है ख़त्म हो जाता है। ये किसके हिसाब से है? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO। समझ में आया? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कह रही है कि भाई लगभग एक कंट्री है पनामा, जिसका जो एरिया है 18 मिलियन एक्रेस या 7.3 मिलियन हेक्टेयर्स है, और प्रत्येक साल जो है इतना जो है जंगल जो है साफ़ हो जाता है। मतलब जो वन है जो है इतना साफ़ हो जाता है। क्या होता है डिफॉरेस्टेशन? तो डिफॉरेस्टेशन अभी हमने पढ़ा कि जब ह्यूमंस अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने डिज़ायर के लिए जो है फॉरेस्ट को जो है उसके लार्ज एरिया को जो है क्लियर करते, रिमूव करते, और उसका जो रिलेटेड इकोसिस्टम में फॉरेस्ट लैंड को या रिलेटेड इकोसिस्टम को, किसके लिए? नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए। दीज इंक्लूड क्लियरिंग फॉर फार्मिंग पर्पज, एग्रीकल्चर के पर्पज से भी कर सकते हैं। भाई हमें खेती करनी है तो हम वहाँ पर जो है जो वन है उनको हटा देंगे। रेंजिंग और अर्बन यूज, तो इन केसेस में जो है जो ट्रीज है उनको दोबारा जो है रीप्लांटेड नहीं करा जाता। मतलब रेंचिंग का मतलब ये है कि वही जो बड़े जो फार्म जो यूज किए जाते हैं हॉर्स को पालने के लिए, कैटल को पालने के लिए, तो उन सभी में भी जो है वनों का जो है सफाया किया जाता है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सिंपल सी बात है कि जो फॉरेस्ट है ना वो हमारी अर्थ के लंग्स है, क्योंकि ये बेसिकली हमको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं।
Since the industrial age, about half of the world's original forest have been destroyed. तो लगभग आधे जो फॉरेस्ट हैं वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं। एंड मिलियंस ऑफ एनिमल्स एंड लिविंग थिंग्स हैव बीन एंडेंजर्ड। और इस वजह से जो है दुनिया भर की जो स्पीशीज जो जातियाँ हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है। लिविंग थिंग्स जो है एंडेंजर्ड है। डिस्पाइट द इम्प्रूवमेंट्स इन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन हैज नॉट रिड्यूस्ड मच। किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं है एजुकेशन में, इंफॉर्मेशन और जनरल अवेयरनेस भी नहीं है कि फॉरेस्ट की जो है क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम ये कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन जो है बढ़ता ही जा रहा है, ये कम नहीं हुआ है। अब फॉरेस्ट का यूज किस किस तरह से कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर में, कमर्शियल यूज में, रेजिडेंशियल में, इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इंडस्ट्री और कमर्शियल जो है यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। 33%, 20%, 7%, 6%, 5%। तो इस तरह से जो है फॉरेस्ट का जो है यूज होता है। अब कारण क्या है डिफॉरेस्टेशन के, तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, खेती करनी है तो भाई ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए। और जब उस पर पेड़ खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका सफाया करना होगा, तभी जो है हमारी खेती हो पाएगी। तो एज अर्लियर मेंशन्ड इन द ओवरव्यू, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आर वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफॉरेस्टेशन। तो पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि जो एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी एक बहुत मुख्य कारक है, बहुत बड़ा कारक है कि जो अफेक्ट करता है डिफॉरेस्टेशन को। ड्यू टू ओवर ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड प्रोडक्ट्स, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ट्रीज आर फेल डाउन टू ग्रो क्रॉप्स एंड फॉर कैटल ग्रेजिंग। तो भाई डिमांड बढ़ रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सीधा सीधा कारण तो पॉपुलेशन बढ़ने का है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है फूड की, प्रोडक्ट्स की। तो इस वजह से जो है बहुत सारे जो ट्रीज हैं उनको जो है काटा जा रहा है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, कैटल की ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए। नेक्स्ट है लॉगिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, मैच स्टिक्स, फर्नीचर एक्सेट्रा आल्सो नीड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वुड सप्लाई। अब भाई नेक्स्ट है लॉगिंग की, मतलब चलो एग्रीकल्चरल ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है जो वुड बेस्ड जो लकड़ियों पर आधारित, जो वनों पर आधारित जो इंडस्ट्री है, जो कंपनियां हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रीज है, जैसे कि भाई पेपर फैक्ट्री होगी, पेपर जो पेपर बनाती है, ठीक है। मैच स्टिक फैक्ट्री है जो माचिस की तीलियाँ बनाती है, ठीक है। फर्नीचर बेस्ड जो फैक्ट्रीज है, तो ये भी सारी किस पे बेस है, वनों पर, मतलब जंगलों पर बेस है, फॉरेस्ट पर बेस है। अब इनको भी जो है लकड़ियाँ चाहिए, तो वो भी जो है वनों का सफाया करेंगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। वुड जो है एक यूज्ड करा जाता है फ्यूल की तरह, बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसलिए ट्रीज को जो है आर चॉप्ड फॉर सप्लाईज, ठीक है। फायरवुड एंड चारकोल आर एग्जांपल्स ऑफ वुड बीइंग यूज्ड एज फ्यूल। तो फ्यूल की तरह भी यूज करा जाता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो फायरवुड और जो चारकोल हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं जो कि फ्यूल की तरह यूज हो रहे हैं। सम ऑफ दीज इंडस्ट्रीज थ्राइव ऑन इलीगल वुड कटिंग एंड फेलिंग ऑफ ट्रीज। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि इलीगल तरीके से जो है वनों का सफाया करती हैं। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, जो शहरों का विकास जो हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें जो बन रही है। फर्दर ऑन order to gain access to these forests, the construction of roads are undertaken, ठीक है। Here again trees are chopped to create roads. Overpopulation too directly affects forest covers
As with the expansion of cities, more land is needed to establish housing and settlements. Therefore, forest land is reclaimed. तो भाई रोड्स बन रहे बड़े बड़े, 4 वे लाइन्स, 2 वे लाइन्स, ठीक है। इनको बनाने के लिए क्या चाहिए? रोड चाहिए, ठीक है, मतलब वो ज़मीन चाहिए ना। तो वन होंगे तो उनका सफाया करना पड़ेगा, ठीक है। रेलवे लाइन्स बिछानी पड़ेंगी तो उसके लिए भी जो है वन काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन हो रही है तो उनको बनाने के लिए, उनको रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से सिटीज़ का जो एक्सपेंशन हो रहा है और इसलिए जो है जंगलों का सफाया करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी डायरेक्टली किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? डिफॉरेस्टेशन को, मतलब डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है इस वजह से। अब नेक्स्ट है डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड। डेजर्टिफिकेशन लैंड, some of the other factors that lead to deforestation are also part natural and part anthropogenic, like desertification of land. It occurs due to land abuse, making it unfit for growth of trees. Many industries in petrochemicals release their waste into rivers, which results in soil erosion and make it unfit to grow plants and trees. अब ये कह रहा है कि भाई डिजर्टिफिकेशन जो हो रहा है लैंड का, मतलब जो मिट्टी की जो उपजाऊ बनता है, मतलब जो मिट्टी की जो अपर लेयर है जो उपजाऊ है वो ख़राब हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है। और सॉइल इरोजन होने की वजह से क्या हो रहा है, जो मतलब वहाँ पर हम आप प्लांट नहीं ग्रो कर सकते, तो उस वजह से क्या हो रहा है? डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया है, सॉइल इरोजन इन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यंगटेज रिवर है चाइना में, जो कि सॉइल इरोजन का कारण है। नेक्स्ट है माइनिंग जो प्रोसेस होते हैं। ऑयल एंड कोल माइनिंग रिक्वायर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड। अपार्ट फ्रॉम दिस, रोड्स एंड हाईवेज हैव टू बी बिल्ट टू मेक वे फॉर ट्रक्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। द वेस्ट दैट comes from mining pollutes the environment and affects the nearby species. तो भाई जो माइनिंग जो प्रोसेस है, जैसे कि ऑयल और कोल माइनिंग है, इनको भी जो है फॉरेस्ट लैंड चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भाई वहाँ से उनको ले जाने के लिए ऑयल को और कोल को रोड चाहिए, हाईवे चाहिए, क्योंकि ट्रक चाहिए होगा उनको ले जाने के लिए। तो वो चलेगा कहाँ पर? रोड्स पर ना, हाईवेज पर। और साथ ही साथ इनसे जो वेस्ट जो निकलता है वो भी जो है वहाँ के वातावरण को जो है पॉल्यूट करता है, वहाँ की जो नियर बाई स्पीशीज है उनको अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है आपको कि बिफोर ऐसा था और आफ्टर जो है ऐसा हो गया। नेक्स्ट है फायर, जो जंगली जो मतलब जंगलों में जो आग लगती है, जैसे कि अभी कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, है ना, अभी हाल ही में। तो अनदर जो एग्जांपल है वुड बी द फॉरेस्ट ब्लेजेस। हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज आर लॉस्ट ईच ईयर ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स इन वेरियस पोर्शंस ऑफ द वर्ल्ड। दिस हैपन्स ड्यू टू एक्सट्रीम वार्म समर्स एंड माइल्डर विंटर्स। फायर्स वेदर कॉजेज बाय मैन और नेचुरल रिजल्ट्स इन ह्यूज लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो भाई प्रत्येक जो साल है फॉरेस्ट जो है इस वजह से भी लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट फायर लगती है और ये गर्म टेम्परेचर की वजह से होता है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि भाई ये जो एक्सट्रीम जो वार्म टेम्परेचर है उसकी वजह से होता है बेसिकली। और चाहे उसमें ह्यूमन की एक्टिविटीज़ भी शामिल है कि भाई मैन के द्वारा जो है आग लगा दी गई फॉरेस्ट में, ठीक है। तो उससे जो फॉरेस्ट कवर है वो कम हो रहा है। तो एक मैन मेड फायर थी एट पैरा ब्राज़ील में, ठीक है। और एक इक्वाडोर, नॉर्थर्न वेस्टर्न साउथ अमेरिका में लगी थी। अब डिफॉरेस्टेशन जो है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ये जो पिक्चर आपको दर्शा रही है कि ये जो डिफरेंट टाइप की जो फॉरेस्ट है इनमें किस तरह का जो है डिफॉरेस्टेशन किस में कितना हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा हो रहा है।
है ना। और टॉप 10 कंट्रीज विद हाईएस्ट रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो ये कुछ कंट्रीज है जिनमें जो है सबसे ज़्यादा जो है डिफॉरेस्टेशन होता है, जैसे कि यूएसए, पेरू, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, रसिया, मेक्सिको और नाइजीरिया, सूडान, बोलीविया। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज हैं। अब हाल ही के सालों में जो है कितना जो है डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, जैसे कि 1985 में 26%, 2000 में 43%, 2005 में 50%, 2010 में 56% और 2020 में 67%। अब क्या क्या जो है इम्पैक्ट्स आते हैं डिफॉरेस्टेशन के, क्या क्या जो है फ़र्क पड़ता है हमारे पर, हमारे पर्यावरण के ऊपर, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें तो सॉइल इरोजन इंक्रीज हो रहा है, डिसरप्शन हो रहा है वाटर साइकिल्स का, रिड्यूस्ड हो रही है बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट जो है जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, डिसरप्शन हो रहा है लिवलीहुड्स का। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं जो कि बेसिकली हो रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट टर्म एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, जैसे कि इंक्रीज सॉइल इरोजन। सबसे पहली बात तो फर्टाइल सॉइल को जो है रोकने के लिए एक सहारा चाहिए, तो ट्रीज नहीं है तो उसको सहारा नहीं मिलेगा। इरोजन क्या है कि भाई स्वीपिंग द लैंड इनटू रिवर्स, मतलब नदियाँ आती हैं, फ्लड्स जो आती हैं और जो उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसको बहा करके ले जाती है। द एग्रीकल्चर प्लांट्स रिप्लेसिंग द फॉरेस्ट आर अनेबल टू होल्ड ऑन टू द सॉइल। अब जो एग्रीकल्चर प्लांट्स हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं फॉरेस्ट को, और बेसिकली वो जो सॉइल को जो है होल्ड नहीं कर पाते। एज फर्टाइल सॉइल वॉशेज अवे प्रोड्यूसर्स मूव ऑन क्लियरिंग मोर फॉरेस्ट। तो जैसे ही ये जो फर्टाइल सॉइल है ये मतलब पानी के साथ चली जाती है, जाहिर सी बात है कि जो फॉरेस्ट है वो क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वही चले जा रहे हैं वहाँ से। डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल, ट्रीज प्ले अ की रोल इन द लोकल वाटर साइकिल, तो एक बहुत ही मुख्य भूमिका जो है निभाते हैं लोकल वाटर साइकिल में। की बैलेंस बिटवीन द वाटर ऑन द लैंड एंड द वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एक बैलेंस बना के रखते हैं वो, जो वाटर लैंड पर है और जो वाटर एटमॉस्फेयर में है। डिसरप्टेड बैलेंस चेंजेस दी प्रेसिपिटेशन एंड रिवर फ्लो। अब किसी भी तरह का जो डिसरप्शन होगा, अगर कुछ खराबी होगी तो उससे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन में, बारिश में, और जो रिवर फ्लो है उसमें चेंज आ जाता है। नेक्स्ट बात करें लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स, तो सबसे पहला जो लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स है वो है रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। तो 80% स्पीसीज कैन बी फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज है लगभग 80% वो कहाँ पर पाई जाती है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ऑफ्टन एबल टू सर्वाइव इन द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ फॉरेस्टेड लैंड लेफ्ट बिहाइंड, एक्सेसिबल टू हंटर्स एंड पोचर्स लीडिंग टू एक्सटिंक्शन। तो भाई लैंड जो है, लैंड यूज हो रहा है, मतलब फॉरेस्ट कट रहे हैं, लैंड, उस लैंड को जो यूज किया जा रहा है डिफरेंट पर्पज़ के लिए, और उस वजह से जो ये 80% जो स्पीसीज़ है, मतलब जो स्पीसीज़ वहाँ पर पाई जाती हैं वो हंटर्स के द्वारा एक्सेसिबल हो रही हैं, पोचर्स के द्वारा जो उनका शिकार करते हैं, और उनको रहने के लिए मतलब एक पर्याप्त जो एरिया चाहिए था वो नहीं मिल रहा, छिपने के लिए एरिया नहीं मिल रहा, तो उस वजह से क्या हो रहा है, उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फॉरेस्ट हेल्प टू मिटिगेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है भाई, जो फॉरेस्ट है वो हेल्प करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल सही रहे, ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशंस जो है सही रहे। ठीक है, और जब व्हेन कट, बर्न एंड अदरवाइज रिमूव्ड दे बिकम कार्बन सोर्स। आप इनको काटोगे, आप बर्न करोगे, जलाओगे, तो ये कार्बन सोर्स का जो है, मतलब ये भी जो है कार्बन सोर्स बनेगी। और डिफॉरेस्टेशन जो है रिप्रेजेंट्स 15% ऑफ ग्रीन हाउस के इमिशंस।
डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की अगर हम बात करें तो 15% जो है यहीं से आता है। राइजिंग टेम्परेचर्स, चेंज पैटर्न्स ऑफ वेदर एंड इंक्रीज्ड ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो इस वजह से जो है क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है और वेदर के जो पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स हैं वो आ रही है। नेक्स्ट बात करें इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। डिसरप्शन ऑफ लिवलीहुड्स। तो तीसरा, डिफॉरेस्टेशन जो है ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे लोगों को, लीव्स को। इन साउथ ईस्ट एशिया डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट टू माइग्रेशन एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसकी वजह से जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर क्या हो रहा है कि माइग्रेशन कर रहे हैं लोग, और जो सामाजिक जो कन्फ्लिक्ट्स, मतलब हम ये कह सकते हैं जो वहाँ पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इन ब्राज़ील द पुअर पीपल आर कॉन्स्टेंटली प्रेशर टू मूव फ्रॉम देयर विलेज ऑफ्टन टू रिमोट सोय प्लांटेशन वेयर दे हैव टू वर्क अंडर इनह्यूमन कंडीशंस। तो ब्राज़ील में भी कुछ इस तरह की कंडीशंस आ रही है। डिस्ट्रॉइंग सोर्स ऑफ मेडिसिन, इंक्रीज फूड इनसिक्योरिटी, फ्लडिंग कॉजेज लॉस ऑफ मैनी लिव्स एंड होम्स। तो डिस्ट्रॉय जो मेडिसिनल प्लांट है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, और साथ ही साथ जो डिफॉरेस्टेशन होने से जो फ्लड आती हैं उनसे बहुत सारे घर और जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। अब क्या क्या सॉल्यूशंस है, किस तरह से जो है इसको डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सकता है। तो कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल्स। कॉरपोरेशन की बात करें तो इफ़ कॉरपोरेशन हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड्स रेन फॉरेस्ट, दे ऑल्सो हैव द पावर टू हेल्प सेव देम। अब अगर सामूहिकरण, हम ये कह सकते हैं कि सामूहिकरण है जो ये उसमें सक्षमता है कि वो एबिलिटी है कि वो डिस्ट्रॉय करता है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट को, तो उसी में मतलब पावर है कि वो उसको सेव भी कर सकता है। गवर्नमेंट्स आर एबल टू इनेक्ट ambitious domestic and international forest policies that have wide range effects। तो गवर्नमेंट्स को ऐसी पॉलिसीज, ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जो कि बेसिकली क्या करते हैं, इसको डिफॉरेस्टेशन को रोके बेसिकली। इंडिविजुअल्स, एज इंडिविजुअल्स वी कंट्रीब्यूट significantly to deforestation with our lifestyles, hence we have the responsibility to keep ourselves in check। तो हमें मतलब अपने तौर पर भी, आम तौर पर भी जो है अपने आप को इस डिफॉरेस्टेशन जो ये हम ये कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है उसको रोकना चाहिए। किस तरह से कि भाई हम अपने एटलीस्ट अपने घरों में, ठीक है, वहाँ पर भी प्लांट लगा सकते हैं। अपनी जो हमारा जो लैंड एरिया है, जो एग्रीकल्चर जो एरिया है वहाँ पर भी जो है लैंड लगा सकते हैं। कम से कम अपने इंडिविजुअल लेवल पर तो हम इतना कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉरपोरेशन इम्प्लीमेंट एंटी डिफॉरेस्टेशन पॉलिसीज। कॉरपोरेशंस कैन इम्प्लीमेंट एंटी डिफॉरेस्टेशन पॉलिसीज दैट रिक्वायर सप्लायर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू ऑपरेट इन अ वेज दैट डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। तो इनको जो एंटी डिफॉरेस्टेशन जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, कार्यान्वित किया जाए, और बेसिकली जो है जो पॉलिसीज़ हैं वो बस इतना मांगती हैं कि जो सप्लायर्स और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस तरह से ऑपरेट करें ताकि एनवायरनमेंट को किसी तरह का हार्म ना हो। मिनिमाइज पेपर वेस्टेज एंड एनकरेज रिसाइकलिंग। तो कॉरपोरेशन में जो है आर ह्यूज कंज्यूमर्स ऑफ पेपर, मैनेजमेंट कैन वर्क टुवार्ड्स पेपर फ्री ऑफिस बाय शिफ्टिंग टुवार्ड्स ईमेल एंड सॉफ्ट कॉपीज एंड ऑल्सो एनकरेज देयर एम्प्लॉयज़ टू रिसाइकल। तो भाई ये भी कर सकते हैं कि जो पेपर जो बन रहा है उसका कम से कम यूज हो। जो पेपर पर जो संदेश भेजे जाते हैं, ज़्यादातर पेपर का यूज़ किया जाता है पहले से ही, ठीक है। तो उसकी वजह जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए ईमेल्स के ज़रिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम यूज हो पेपर का, जिस वजह से जो है जंगल कम कटे। नेक्स्ट गवर्नमेंट्स तो रिफॉरेस्टेशन हो। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज मस्ट बी
countered by replacing old one that were cut with young ones. Trees are being planted every year, but still they do not match the number of trees that we lost. भाई रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, दोबारा से पेड़ों को लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो इतना मतलब जितने हमने काट लिए इतने हम लगा नहीं सकते, मतलब प्रति ईयर, क्योंकि पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि पॉपुलेशन की जो बढ़ रही है उसको भी जो है कम किया जाना चाहिए। सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट पुश फॉर एंटी डिफॉरेस्टेशन, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है सहारा दिया जाए जो कि एंटी डिफॉरेस्टेशन के लिए मतलब काम करे, ठीक है। गवर्नमेंट्स हैव द रिसोर्सेज टू अलाउ एंटी डिफॉरेस्टेशन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दिस इज़ अ गुड वे टू इनडायरेक्टली सॉल्व द डिफॉरेस्टेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको सहारा दिया जाए ताकि वो काम करे अच्छी तरीके से, और ये एक अच्छा रास्ता है इनडायरेक्टली जो है सेव करने का डिफॉरेस्टेशन को। इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम बात करें तो एवरीबडी इवन चिल्ड्रन कैन बी कॉन्शियस ऑफ द नीड टू रिसाइकल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग पेपर अवे। वी कैन ऑलवेज सीक टू रिसाइकल इट और यूज इट फॉर अदर पर्पजेज। तो भाई रिसाइकलिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है पेपर को जो है दोबारा यूज किया जा सकता है, और इवन चिल्ड्रन भी जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो प्रत्येक इंसान कम से कम इतना तो कर ही सकता है, और अपने घरों में, अपने लैंड एरिया में, अपने एग्रीकल्चर एरिया में 2-4 पेड़ भी लगा सकता है, मतलब, ठीक है। और इससे भी जो है बहुत ज़्यादा जो है डिफॉरेस्टेशन रुकेगा। गो पेपरलेस फॉर इकोलॉजिकल डिफॉरेस्टेशन टू एंड। इकोलॉजिकल डिफॉरेस्टेशन को अगर हमें अंत करना है तो पेपर कंजप्शन है मस्ट बी ड्रास्टिकली रिड्यूस। तो जो पेपर का जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको प्रभावी रूप से हमें रोकना पड़ेगा। ऑप्टिंग फॉर पेपरलेस बिल्स, चेक्स एंड पेमेंट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स मेंडिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो वही कि मतलब पेपर का कम से कम यूज किया जाना है। जो टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है उसका सहारा लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ था इसके बारे में। साथ ही साथ जो है लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस करना चाहिए कि भाई डिफॉरेस्टेशन को हमें कम करना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोगों को जो है इस बारे में बताना चाहिए और इससे लड़ाई करनी चाहिए ताकि डिफॉरेस्टेशन रुके। तो ये कुछ था डिफॉरेस्टेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जो किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।